अब आप गुड वाला सुनिए। खबर ये है कि अमित शाह, एक मिनट, लड्डू की बात से मुझे अमित शाह जी कैसे याद आ गए? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अमित शाह जी की सबसे ज्यादा फोटो किसके साथ है? आपके दिमाग में आया होगा मोदी जी के साथ। अरे गलत, मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी की एक्चुअली में सबसे ज्यादा फोटोज लड्डूज के साथ है। दिखाऊं? ये देखिए, ये रही पहली, ये आई दूसरी फोटो, ये अमित जी ये तीसरी, ये एक लास्ट वाला खाली, ये बहुत बढ़िया, और ये एकदम पापा कसम ये आखिरी फोटो। मुझे पता नहीं था अमित शाह जी को लड्डू इतना पसंद है। वैसे ये जो फैसला है ये दिल्ली एमसीडी का है और उनके स्कूलों के लिए लिया गया, लेकिन केजरीवाल ने भी दिल्ली वालों को जो दिया है वो लड्डू के शेप का ही है। ठेंगा, एक सेकंड, अब आप में से कई लोग सोचेंगे ये ठेंगा लड्डू के शेप का कैसा है? वाह जी वाह, इतना सोच लेते हो तो इलेक्शन से पहले नहीं सोचा कि किसको वोट देना है? मजाक कर रहा हूँ। दिल्ली के बच्चों को ये लड्डू 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर मिला करेंगे और इनके बारे में कहा गया है कि ये लड्डू खाने से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। अच्छा, इससे बढ़ती है राष्ट्रीयता की भावना? इस हिसाब से तो देशभक्त, देश के सबसे बड़े देशभक्त कानपुर के ठग्गू जी होने चाहिए। क्यों? ओ भाई साहब, इस सेगमेंट के बारे में लोग इतना लिखते हैं, शो टेलीकास्ट होने के 3-4 दिन बाद तक लोग लिखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच इसे इतना पसंद करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं, इनमें जिन भी नेताजी से बात होती है वो सिर्फ फन की बात होती है, हम बस उसे ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं। कहने का मतलब है असल में मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती, बस अगर मैं बात करता तो इसी स्टाइल में करता। उसकी एक झलकी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फाइनली आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी मंच पर विराजमान हैं। सर थोड़ा माइक भी सेट कर लें तो बात शुरू कर सकते हैं हम लोग। हाय रौनक। बहुत बढ़िया सर, आगे वो फोटो लेने वाले हैं ना, कट कट कर रहे हैं, आवाज आ रही है, उनको बोलो बस करें, अब बहुत हो गया। फोटो भाई, एक ही तो छापना होता है। अरे बैठ भी जाओ। वैसे मैं आपको दिखाई तो दे रहा हूँ ना अमित शाह जी? भैया थोड़ा पीछे चले जाओ। यहाँ से ही है, इतना परफेक्ट है। वैसे पीछे से याद आया, आपके पीछे भी ना आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा दरवाजा चेक करवा लीजिए, खुला है शायद। Okay, so Mr. Amit Shah, I wanted to ask you a basic question. May I? थोड़ा जोर से बोलूं, और हिंदी आती है तो हिंदी में बोलूं। बिल्कुल आती है सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मिनट, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ही कहिए ना। इनफैक्ट उस शब्द से शुरू करिए जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे ज्यादा बार बोलते हैं। मित्रों आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर अमित शाह जी क्या बोलेंगे? जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये वैचारिक दृष्टि से अपवित्र गठबंधन है। एक सेकेंड, लेकिन इस गठबंधन जी को तो राहुल जी ने एकदम पवित्र बताया था। बिल्कुल उन दो नदियों की तरह। कौन सी नदियां राहुल जी? गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। पहला एपिसोड याद आ गया, गंगा जमुना। खैर मैं कह रहा था अमित शाह जी कि लोग कहते हैं आपकी पार्टी को इलेक्शन से पहले राम याद आते हैं। सिर्फ राम? कभी राम गोपाल वर्मा याद नहीं आते? वैसे राम गोपाल वर्मा से आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सरकार ऐसी बनाइए जो सबका साथ सबका विकास में भरोसा रखती हो। अच्छा, और इसके अलावा? एक ऐसी सरकार बनाइए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो अच्छा, मतलब आप चाहते हैं सरकार 2 के बाद सरकार 3, 4, 5, 6, 7, 8? अरे भाई एक मिनट क्या, 1 मिनट? पिछले कई मिनटों से दरवाजा पीछे बंद ही नहीं हुआ है, अभी भी आवाज आ रही है। दरवाजा बंद है। वैसे सर एक थोड़ा पर्सनल रिक्वेस्ट थी। एक हमारा जो ये शूटिंग वगैरह होता है ना, ये डिपार्टमेंट में, लाइटिंग के डिपार्टमेंट में एक भैया हैं, उनकी बहन को बेटा हुआ है, तो उसका नाम, आ जाना शर्मा रहा है जी, आप नहीं है? हाँ मैं कह रहा हूँ, इसने आपको चिट्ठी लिखी थी कि उस बउआ का नाम क्या रखें, तो लिखी थी? कब लिखी थी? काफी टाइम हो गया, कोई जवाब नहीं आया। नामकरण कब हो सकता है मतलब उसका? उसका नामकरण मैं जब बागपत जाऊंगा तब करूंगा। बागपत जाएंगे तो कर देंगे, जा। हाँ तो लेकिन एक नामकरण मैंने भी आपको भेजा था, मेरी दीदी का जब लड़का हुआ था तो उसके लिए। वो आपने कब दिया था? मैं भूल, कहाँ बोला था आपने? उसका नामकरण जब मैं बड़ौद गया तब किया। सही कहा सर। मैं एक बात बोलूं आपको? बोलो भैया। आपकी पार्टी ने कहा कि वो दोषियों को जेल भेजेंगे। जो दोषी है उसको जेल भेजेंगे, तो कहाँ रखे? सर जेल भेजने की क्या जरूरत है, उन्हें तो देश के बाहर भी भेजा जा सकता है। क्यों? जेल में ही तो भेजे जो भ्रष्टाचार के दोषी होंगे।
सर कर दो दरवाजा बंद, मेरे को तो लग रहा है अब आप उठ के चले भी जाएंगे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत। चलिए नहीं करता चिंता। एक बात बताइए सर, अब सलमान खान और आपकी एज में मेरे को लगता है सिर्फ 1 साल का ही गैप है, और आप दोनों की उम्र 50 के करीब, मतलब मोर देन 50। सर एक और पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा था, वैलेंटाइंस डे अभी अभी गया है ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। व्हाट बेस यू हैव? आपके पास तो कोई बेस नहीं है। वो तेरी, ये बेस का तो मेरे को आइडिया ही नहीं आया। सही कहा आपने, बेबी को तो बेस पसंद है, मेरे पास तो बेस ही नहीं है। तो अब रहने को हो गया। सर मेरा तो हो गया, लेकिन बहुत टाइम से आपने पीछे दरवाजा बंद नहीं करवाया, वो तो रहेगा। दरवाजा बंद। सर आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि बेबी को बेस पसंद है, फिर मैं उस हिसाब से सेटिंग देख लेता हूँ। बेबी को बेस पसंद नहीं, पहले 2 बात समझिए। मुझे कोई सवाल पूछता है तो मैं बताता हूँ। तो आप भी मानते हैं कि बेबी को बेस पसंद है? मैंने कभी कहा। अरे आप शर्मा गए, ये गाना इतना वायरल हुआ था अमित जी, आपके मोबाइल में भी होगा, मैं तो बोल रहा हूँ। परेशानी में आ जाओगे कभी वायरल को सच में। अरे भैया अखबार में भी आया था, सिर्फ मैं थोड़ी मान रहा हूँ वायरल। अरे भैया अखबार कोई गीता थोड़ी ना होते हैं यार, कमाल आदमी। वैसे आप हंस तो रहे ऊपर से, पर अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है कि आप गुस्से में हैं, कि मतलब जिसमें थोड़ी भी समझ है वो सब गुस्सा है। और सर मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बातों से आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, बताऊँ किससे आ रहा है? आपके पीछे वो दरवाजा खुला है। दरवाजा बंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले एक बार मित्रों एक बार बस सवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय। उम्मीद है उन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी होगी और दरवाजा नहीं बंद किया होगा, वरना आप जाएंगे कैसे। थैंक यू वेरी मच। हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को प्रणाम, सलाम, राम राम, जय हिंद। रौनक के साथ फन की बात अगर आपने एंजॉय किया है तो कमेंट करने के लिए ये मेरा ट्विटर हैंडल आ गया। खैर ये थोड़े टाइम में जो पूरा का पूरा शो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, ये जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा। अगर खाली हैं तो वहां भी इस शो को देखें, लोगों को भी दिखाएं, और देखने के बाद क्या करें राहुल जी? देखने के बाद और फिर हंसे। और हंसना कैसे राहुल जी, ये भी बता दीजिए। इस हंसी को ऐसे ही बरकरार रखिए। मैं फिर से आऊंगा लेकर फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।